मीशत ऑफ कोर्स नहीं जा रही, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। हम अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करते, बाहर के बिजनेस यहाँ पर लगवा कर और वो सेल करते हैं, उनका मेन प्रॉफिट बाहर जा रहा होता है। वो चीज़ें हमारी इस्तेमाल करते हैं और हमें ही हमारी चीज़ों को बनाते हुए हमें महंगा करके बेच देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज़ा कशिफ ईमान। हाफिज़ा, मेरी बात आज की ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कितने मुल्कों के साथ इस वक्त हम ट्रेड कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं? चाइना के साथ हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया के साथ हम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, और जो अज़रबैजान कंट्री जिससे हम सब ज़्यादा तेल ले रहे हैं और जिनकी हमने एक पाइपलाइन भी लगवाई हुई है, उनके साथ मुझे लगता है यही है मेन कंट्री। जितनी कंट्री के साथ आपने बताया कि हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारी तिजारत अच्छी खासी जा रही है, हमारी मईशत कहाँ पर जा रही है फिर? मीशत ऑफ कोर्स नहीं जा रही, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। हम अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करते, बाहर के बिजनेस यहाँ पर लगवा कर और वो सेल करते हैं, उनका मेन प्रॉफिट बाहर जा रहा होता है। वो चीज़ें हमारी इस्तेमाल करते हैं और हमें ही हमारी चीज़ों को बनाते हुए हमें महंगा करके बेच देते हैं। इसकी वजह से हमें महंगी चीज़ें मिलती हैं और हमारी मईशत नीचे जा रही है। ओके, मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि इंडिया इस वक्त 35 कंट्री के साथ ट्रेड करने जा रहा है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। मतलब कि उसके पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर को वो वैसे नहीं पूछ रहे हैं, हम डॉलर को भी पूछते हैं लेकिन हमारा कुछ बनता भी नहीं है, वो डॉलर के गुलाम नहीं है। इतनी आगे वो जा रहे हैं, क्या वजूहत है कि हमारे साथ वाला मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है आज इतनी आगे चला गया? उसकी मेन बात यही आती है कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया। अब जो ब्रांड है यूनिलीवर, वो उसको यूज़ करते हैं। अगर हम आईटी की बात करें, मैं आईटी पढ़ी हूँ ना, तो इसमें देखा जाए तो मेन लोग हैं ना वो आईटी में इंडियंस है। मैं कहती हूँ मैंने यूट्यूब पर सीखना है ना, तो मुझे इंडियंस यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे। मैं कहती हूँ मैंने किसी वेबसाइट पर काम करना है, सारे आईटी में इंडियंस है। ये तो इसकी बात है। वो अगर हम बात करते हैं कि वो जो एयरक्राफ्ट में आते हैं या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, ये पाकिस्तान में अब जाकर आई है। उनके पास बहुत पहले से उन्होंने एयरक्राफ्ट वगैरह बनाए। नो डाउट हमारी आर्मी बेस्ट है, लेकिन उसके लिए जो हमें पीछे से आर्म चाहिए होते हैं, वेपन्स चाहिए होते हैं, वो फिर हम बाहर से ले रहे होते हैं। हर चीज़ हम बाहर से लेते हैं, इंडिया हर चीज़ खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज चाइना से उठकर इंडिया ट्रांसफ़र हुई हैं। आईफोन की इंडस्ट्री मेड इन इंडिया लिखा हुआ है इसके ऊपर, उसके फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। हम यहाँ पे असम्बल भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, टैक्स भारी लगाते हैं हम लोग। हमारी हुकूमत कुछ नहीं करती है, गरीब आवाम पिसती जा रही है। वहाँ पर डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ पर शो होती है। यहाँ पर ये बात है, वो कहते हैं डेमोक्रेसी है, वो कहते हैं ना हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करें, लेकिन डेमोक्रेसी है नहीं। सिर्फ वर्ड हम यूज़ करें जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत है नहीं। बेसिकली यही बात हो रही होती है हर हम जगह। कहते हैं कि इंडिया इंतहा पसंद है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर फेनोटिक लोग बहुत ज़्यादा नजर आते हैं हम लोगों को। लेकिन फेनोटिक होने के बावजूद, इंतहा पसंद होने के बावजूद हम लोग क्या वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट श्रीलंका दिवालिया हुआ, आज वो कहाँ पर है? हम दिवालिया होने की स्टेट पे हैं ना, हम डिक्लेयर करते हैं। वो भी तो मेन एग्जांपल है कि हम 1947 में आज़ाद हुए और चाइना 1949 में हुआ, हमसे 2 साल बाद। और आज वो मतलब कि हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो हमसे 30 इयर्स आगे रह रहे हैं। तो यही बात है। जापान, हिरोशिमा नागासाकी की बात की जाए, एटॉमिक बॉम्ब उन पे गिरा, लेकिन स्टिल सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया थर्ड नंबर पर है। हम कहाँ पर फॉल करते हैं? हमारी यूथ लेजी है या हमारी गवर्नमेंट लेजी है? क्या वजूहत हैं? यहाँ पर जो मैंने बहुत ज़्यादा मेन बात नोट की है ना, आप किसी फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो ना, तो आपको 10 रोकने वाले होंगे, पुश करने वाले पीछे होंगे। अब मैं आईटी में लोग ना, आईटी में लड़कियाँ क्यों जाएंगी? नहीं। लेकिन अब मैं आकर तो कुछ सालों पहले ऐसा था कि आईटी में लड़के आ जाते हैं। अब मेरी क्लास में 25 लड़की हैं और 23 लड़कियाँ हैं। तो ये सोच की बात है कि आपने अपना व्यू पॉइंट जो है ना, एक्सपोजर देना है अपने आप को, अपने आप पर ट्रस्ट करना है। लोगों की बातें नहीं सुनी, उन लोगों की बातें सुनी जो सक्सेसफुल हैं, उनकी नहीं सुननी जो खुद बैठकर आपको दे कह रहे हैं जो आप खड़े हैं कि आप गलत कर रहे हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। सर, मेरा आज का सवाल ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो कितने ममालिकों के साथ ट्रेड कर रहा है और उसके साथ एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इम्पोर्ट्स कम है? असल में ट्रेडिंग की अगर बात करेंगे तो मैं सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जानता हूँ और वो हमारा बिजनेस ही टेक्सटाइल का है। ट्रेडिंग का ये है कि कोई इस टाइम पे एलसी वगैरह जो इस टाइम पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। हमारे जो बैंक की इस टाइम पे ऑलमोस्ट करप्ट कंडीशन में आई हुई है ना, और कोई ऑर्डर नहीं है। कोई कंट्री, अभी जर्मनी में रिसेंटली टेक्सटाइल का एक हुआ है, सेमिनार हुआ है, कोई तकरीबन 15 to 20 डेज़। उसमें आपका बांग्लादेश और इंडिया इतने ऑर्डर लेकर गया है। मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का वाकई एक बड़ा इशू है कि कोई आप पे इस टाइम पे कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। मतलब कोई इस पर कोई अब ट्रस्ट ही नहीं कर रहा कि जो हमारी इस टाइम पे मुल्क की कंडीशन है, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सारी बंद हुई है। मैन्युफैक्चरिंग का कोई हो जो उसमें जो आपकी पैसा जो है वो सर्कुलेशन में आता है। जब सर्कुलेशन में आते हैं, आपके ऑर्डर्स आते हैं, आपसे ट्रेडिंग करते हैं, वो ऐसा कुछ सिनेरियो है ही नहीं। उसके लिए ऐसी बात है, हमारे कोई ऐसा कोई कैपेबल कोई ऊपर कोई बैठा ही नहीं हुआ। आप देखें कि आपको ट्रेडिंग की अगर बात करेंगे तो आप देखें कि सियालकोट के अंदर स्पोर्ट्स गर्ड्स हमारा सबसे बेस्ट अच्छा चल रहा है, और वहाँ पर इंडियन एक बैठा है
यूएई में, वहाँ पर एक वो जो हमारे फ्रूट्स वगैरह वो वहाँ पर जाके इंडियन के एक टैग लगता है, वो उनकी कंपनी का टैग लगता है और जाके वहाँ पर ऑर्डर डिस्पैच होता है। तो बाकी और तो और शोबों से नहीं, लेकिन टेक्सटाइल की इस टाइम पे जो अगर ये बंद होने की वजह से हमारी ट्रेडिंग जो है ना ऑर्डर वियतनाम हो गया, ये हमारे साथ अच्छा चलता रहा है। और देखिए अब इंडिया में इस तरीके से वो किया, और ये कोविड के दिनों में जो हमारी टेक्सटाइल अगर चली भी थी ना, वो उसमें एक वो लकली हमारे साथ ये हुआ था कि बांग्लादेश और इंडिया वो हो गया था बंद। तो हमारी यहाँ पर 6 महीने जो हमने की टेक्सटाइल की ट्रेडिंग की, क्रॉप्स हमारे पास है नहीं, कोई ऐसी कोई चीज़ हमारे पास है नहीं जो वो करें, और रिजर्व हमारे बंद हुए हैं। मतलब किस चीज़ों को हम बात करेंगे तो ये तो बड़ी अब्सुर्दा कंडीशन हो जानी है हमारी। अच्छा, इंडिया इस वक्त 35 कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, वो भी अपनी करेंसी के अंदर। उसकी जो करेंसी है उसको ग्लोबल वैल्यू कह लें कि मिलने वाली है। वो किस तरह से इतना आगे बढ़ते जा रहा है और हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं? इंडियन लोगों का मैं अब बात करूंगा तो आई एम सॉरी आप लोगों को सारा होगा, लेकिन मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा। इंडियन लोग जो है वो करते पॉजिटिवली बिजनेस हैं, और वो सारे इतना एजुकेटेड हैं, ठीक है, वो हैं, इतना उनमें कैलिबर है कि वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। वो सीईओज भी काफ़ी कंपनीज के बने हुए हैं, और उनको कोई मसला नहीं। मैन्युफैक्चरिंग जो है ना आपकी ना, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग 2 चीज़ें हमारी। वो ट्रेडिंग इस टाइम पे अभी आ रहा है ना, ये गंदम का ये आ रहा है, आपको समझ आएगा। जो हम लोग रशिया वगैरह को, जो अफगानिस्तान को हम लोग जो अपने वीट क्रॉप्स वगैरह देते थे, वो भी अब मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि हमारे लिए नहीं होना। इंडिया का ये है कि मल्टीपल चीज़ों को ना वो उसने ग्रिप किया हुआ है। जाहिर सी बात है, वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है उनमें, और वो है भी इतने एजुकेटेड लोग वो हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इससे कोई पाकिस्तानी को इत्तेफाक मेरी बात पे नहीं करेगा, खैर मैं भी पाकिस्तानी हूँ तो वो इत्तेफाक नहीं करेगा, लेकिन है उनमें है। बांग्लादेश उसने भी उस सेम फार्मूला को वो किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे में ज़रा पॉजिटिविटी एक्टिविटी को देखना पड़ेगा। हम लोग ज़रा नेगेटिविटी को ज़्यादा वो करते हैं, चोरियाँ और ये इस किस्म की वो हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त टाइम पे ऐसी चीज़ें बोलना नहीं चाहता। जो सेंसिटिव इशू यहाँ से ख़त्म हो गया ना, आई प्रॉमिस कि हमारा कंट्री भी बहुत ट्रेडिंग में बहुत ऊपर जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी जो ट्रेड है, जो तजारत है, कितने ममालिक के साथ हम दिल खोल कर रहे हैं, और सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे? इस टाइम तो मुझे तो किसी कंट्री के साथ नज़र नहीं आ रही ट्रेड इस टाइम पाकिस्तान की। क्यों नज़र नहीं आ रही? क्या वजूहत हैं कि हर एक ममालिक, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, सारे के सारे पाकिस्तान से मुंह फेर कर बैठे हुए हैं? वजह यह है कि यहाँ कॉस्ट ज़्यादा आती है। कुछ भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, जबकि हमारे जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, वही चीज़ वो सस्ती बना के दे रहे दुनिया को। स्पेशली मैं बात करूँगा चाइना की, तो फिर महंगी चीज़ को हमसे क्यों लेगा? बिल्कुल, ये वजह है। सर सामने देखिए प्लीज, इट्स ओके। चलो देख लिया हमने। सर अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की, तो 35 कंट्रीज़ के अंदर वो ट्रेड करेगा और अपने रुपये में ट्रेड करेगा। उसकी जो करेंसी है वो ग्लोबल बनने जा रही है। हमारे तो रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं रही है, और इंडिया दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है। क्या वजूहत है उसकी ग्रो होने की? देखिए, उनके जो इसको कहते हैं ना कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है इस चीज़ को लेके, अपनी लॉबिंग बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर अपने पढ़े लिखे लोग छोड़े हुए हैं दूसरे कंट्रीज़ में कि वो लॉबिंग करते हैं उन लोगों से जिन्होंने डिसीजन लेने होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के, उन लोगों के साथ। तो ये वजह है कि वो अपना बेहतर करता है, उसे ज़्यादा ट्रेड मतलब मिलती है। उनकी लॉबिंग बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की। exactly. डिप्लोमेसीज बहुत अच्छी जाती हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी इस बात के लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि काफ़ी अच्छी डिप्लोमेटिक स्पेस बनाते हैं। Exactly. हमारे बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं? वो डिप्लोमेसी प्लेटफॉर्म पे वो इंडिया बहुत आगे है हमसे, और और- मेच्योर लोगों को लगाते हैं वो। और बिलावल भुट्टो में चोर नहीं है। बिलावल भुट्टो कितने मेच्योर हैं ये सारा पाकिस्तान जानता है। फिर फॉरेन मिनिस्टर की सीट कैसे मिल गई है? बस वो मिल गई है, अब आप भी जानते हैं कैसे मिल गई है। अब सीट पूरे तो करने थे ना सारे मिनिस्टर्स, अच्छा, पूरे करने के लिए किसी को भी सीट दे दें? बस ऐसे ही लग रहा है, आपके सामने ही है। पाकिस्तान कब तक अपनी जो ट्रेड है वो बहाल करेगा, एंड कब तक हम खुद अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगवाएंगे और हमारे जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट होंगे? देखें जी, ओपिनियन अपना अपना। जैसे इमरान खान ने फैसलाबाद में वहाँ पे बिजली का मसला हल किया, गैस का हल किया, उनको यकीन दहानी कराई टेक्सटाइल ओनर्स को कि हम आपको गैस भी देंगे, बिजली भी देंगे, फिक्स रेट पे देंगे, कम कॉस्ट पे देंगे। तो वो टाइम था, सारी दुनिया ने देखा, इंडिया भी परेशान हो गया था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल
पूरे यूरोप में भी नज़र आ रही थी, शेल्फ पे, स्टोर्स के शेल्फ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट नज़र आना शुरू हो गई थी और इंडिया पीछे चला गया था। लेकिन जब यह हुकूमत आई, चेंज हुआ, उसके बाद फिर वही वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। यानी टोटली वहाँ पे मेरा खुद फैसलाबाद के गांव देहात में जाना हुआ कोविड के दौरान, तो जो औरतें लड़के यानी जो भी गांव देहात के लोग जो फैक्ट्री में काम करते थे, वो भी कोई गांव में, यानी जो भी गांव देहात के लोग थे वो भी कोई घरों में नज़र नहीं आ रहा था, सब फैक्ट्री जाना शुरू हो गए थे नए सिरे से। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया 35 कंट्री के साथ ट्रेड करने जा रहा है और इंडियन रुपी में ट्रेड करेगा, क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में? नहीं तो अच्छी चीज़ है, हर मुल्क को अपने लिए करना चाहिए ये सारा कुछ, क्योंकि मुल्क तभी ऊपर जाता है जब आपकी ट्रेड ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग होती है उतना ज़्यादा आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है और आपके मुल्क में पैसा आता है। जब आपके मुल्क में पैसा आता है तो आपका मुल्क खुशहाल होता है, खुशहाली आती है तो फिर आप अवाम पे लगाते हैं। जब अवाम पे लगाते हैं तो अवाम बड़ी पुरसुकून होती है। चीज़ें जो है वो महंगी भी आपको बाहर से मिल रही हो तो वो आपको सस्ती लगती है, तो फिर जो पाकिस्तान के हालात है उस तरह के हालात नहीं फिर रह जाते। अच्छा, वो अपने इंडियन रुपी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, हमें नज़र भी आ रहा है कि ग्लोबल करेंसी बनने वाली है और डॉलर को वैसे भी ज़्यादा अहमियत दे रहे, कह रहे हैं कि वो उसके ग़ुलाम नहीं हैं, हम डॉलर के ग़ुलाम हैं, साथ में डॉलर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और डॉलर बढ़ता है तो यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो हम असल में उन पे ऊपर कर्जा नहीं है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो जाहिर सी बात है जो बंदा मकरूज़ होता है ना उसको शराइत माननी पड़ती है। अब देखिए IMF ने कहा कि हम कर्जा तब देंगे जब आप 300 रुपये लीटर कर देंगे, तो ये करीब पहुँच गए हम लोग। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना तो फिर आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। जब आप किसी पे डिपेंड कर रहे हो तो फिर आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि यहाँ पे बैठ दो तो आपको वहाँ पे बैठना पड़ता है, आप अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकते। वो हालात पाकिस्तान को हुए पड़े हैं कि पाकिस्तान के पास तो अब मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो अपनी करेंसी में कैसे किसी के साथ ट्रेड कर सकते हो। हमारी करेंसी इतनी लो हो चुकी है कि क्या पता है कि कल को करेंसी का नाम ही ना रह जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ना डॉलर इस्तेमाल करेंगे, डॉलर इस्तेमाल करेंगे, डॉलर कहाँ से आएंगे, फिर वो अपनी और मर्जी करेंगे। पहले हम लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे तो आगे क्या होगा, यही चीज़ है। हम किन कंट्रीज़ के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं और हमारा ताल्लुक उन कंट्रीज़ के साथ कैसा चल रहा है? मुझे ये तो नहीं आइडिया, भी ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे ये तो नहीं आइडिया किन कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब पैसा आएगा आप कर्जा वापस करेंगे, आपके मुल्क में खुशहाली है कि वही पहले वाली बात, जब आपके ख़जाने में पैसा होगा तो आप आवाम पे लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, यहाँ पे लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो वजह के आटे के लिए लोग पीछे ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं, लड़कियाँ भाग रही हैं, औरतें भाग रही हैं, तो बड़े हालात ख़राब हुए पड़े हैं। जब आपके पास पैसा होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो